बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की जो वीडियो है इसमें हम मज़ीद इनकम टैक्स की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन होता है टर्म्स का, ये पेपर में आता है, इसके ऊपर नोट्स लिखना होता है, 2 या 4 डेफिनेशन के ऊपर नोट्स लिखना होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पास जो नोट्स रखे हुए हैं अपने पास, वो बहुत आसान और इजी वर्डिंग में है, आपके बहुत काम आएंगे पेपर में। ये बीकॉम पार्ट 2 के लिए हैं। इससे पहले भी मैंने डेफिनेशन की 2 वीडियोस बनाई है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा पूरी इनकम टैक्स के जितने नोट्स होंगे, वीडियोस होंगी, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन नंबर 11, टैक्स ईयर। The time period during which a person earns some income and then pay tax on it is called tax year, or the time period for which a person is being assessed is called tax year। यानी जितने एक साल का अरसा जो होता है जिसमें वो टैक्स देता है वो उसका टैक्स ईयर कहलाता है। टाइप ऑफ टैक्स ईयर, देर आर 3 different type of tax year। नॉर्मल टैक्स ईयर, it is a period of 12 months ending in 30th June and it's called normal tax year। It is also known as by calendar year in which the ending date fall। Example, the normal tax year started on 1st July 2007 and ended on 30th June 2008। Involved 2 calendar year 2007-2008, this year is named as tax year। Special tax year, transition tax year, the time period that is trapped while switching from one type of tax year to another, called transition tax year। Or when commissioner of income tax changes tax year of a person as result of an order, it result in emergence of changing period which is transitional tax year and treated as special tax year। तो ये हो गया टैक्स ईयर की। फिर होता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन हो सकता है? टैक्स पेयर मीन अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसके पास इतनी अमाउंट हो कि उसके ऊपर टैक्स लगता हो। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट और कलेक्ट टैक्स एंड डिपॉजिट with government under provisional income tax law 2001। any person required to furnish a return to pay a tax under income tax ordinance 2001। explanation, following person are required to furnish return of income। every person household total income during tax year exceed the prescribed limit, जो हर साल लिमिट चेंज होती है। every company respective of its income, any non-profit organization, any approved welfare institution, any person who has the charge to tax for other 2 years immediately preceding the previous year, any person who claim a loss carried forward for previous tax year, any person who own immovable property with land and 250 square yard or more located in area specified in ordinance, any person who owns a immovable property of 500 square yards in related area, any person who owns a flat or house with covered area 2000 square feet in rated area, or any person having car of 1000 cc or more holding of NTN नेशनल टैक्स नंबर। फिर अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। हु इज़ अ पर्सन? बिफोर डिस्क्राइबिंग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वन मस्ट नो हु इज़ अ पर्सन इन टैक्स लॉ। पर्सन वैसे तो इंसान को बोलता है, लेकिन टैक्स लॉ के अंदर पर्सन को होगा एन इंडिविजुअल, अहमद, अब्दुल्ला, फातिमा, कोई भी हो सकता है। अ कंपनी को भी पर्सन कहते हैं। एन OAP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फोर्ट रोडेस, खान एंड ब्रदर्स और लिवर ब्रदर, ये सारे क्या होंगे हमारे पास? पर्सन। रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होगा? इफ एन इंडिविजुअल फुलफिल एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग कंडीशन, हिज स्टेटस फॉर दैट ईयर विल बी रेजिडेंट individual। His total stay in Pakistan equal or exceed to 183 days in tax year। He is performing duty on behalf of federal provisional government। और फिर होता है हमारे पास रेजिडेंस कंपनी कौन होगी, या आप नोट्स वीडियो पास करके मज़ीद पढ़ सकते हैं। रेजिडेंट कंपनी, फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर रेजिडेंट कंपनी, ऑल द कंपनीज हु आर इनकॉर्पोरेटेड एंड फॉर्म अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान आर resident companies। for other companies if control and मैं इसको रोटेट करती हूँ। रोटेट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर विल बी रेजिडेंट कंपनी। फिर रेजिडेंट AOP, इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ AOP इज़ होली और
even partially situated in Pakistan at a time in tax year it will be resident AOP. फिर 14 हमारे पास definition है speculated business, a business in which the contract of sale or purchase of commodities like share are not set down by actual transferring the commodity, but the deal are settled periodically, normally at the end of trading session or day end. मतलब वो एक्चुअल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती. ये excluded from speculation business some business person control to where any loss result of, ये भी हमें रोटेट करना पड़ेगा. Salary, any remuneration received as a result of employment. Income can be derived from type of business being run in Pakistan. Rental income, income received by renting out property, royalty or agriculture income, profit on debts, capital gain. Rental income. अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स आर एसोसिएट परसेंट स्टिल अंडरटेकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन की आज लास्ट वीडियो थी. इससे अगले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हाउ द इनकम इज़ एग्जाम्प्ड इन फॉलोइंग केस अंडर इनकम टैक्स लॉ. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.